नमो वज्रायाणम नमो लोय सब सावळ। बोलो अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान ज्ञान सागर महाराज की 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जनवाणी माता की भवबंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जनवाणी का रसपान कर रहे। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में लिख रहे हैं कि आत्मा का रक्षक कौन है। आत्मा का रक्षक संयम है। विषयो रग दष्टस्य विषय विस्मोहिता संयमो ही महामंत्रस्ताता त्राता सर्वत्र देहि नाम। जो विषय रूपी सर्प के काटने से कसाय रूपी विष से मूर्छित है, ऐसे प्राणियों का संयम रूपी महामंत्र ही सर्वत्र रक्षक है। जो विषय रूपी कसायों से डसे हुए हैं उनके लिए एक ये संयम रूपी रक्षक ही महामंत्र है। विषय कसाय महान शत्रु है, कालिया नाग है, इसको बस में करना है तो मात्र संयम की आराधना। संयम ही औषधि का काम कर सकती है। विषय कसाय से बचने का उपाय तो संयम शक्ति है, और संयम शक्ति तभी आपके साथ रह सकती है। संयम शक्ति तभी आपके साथ रह सकती है जब आपके साथ में संकल्प शक्ति है। यदि संकल्प शक्ति है तो संयम शक्ति काम कर सकती है। संकल्प शक्ति नहीं है, हताश होके बैठे हैं, ऐसा काम तो हम गुटखा खाना नहीं छोड़ सकते और सब कुछ कर सकते हैं महाराज जी, चाहे कुछ भी करा लो। भैया तुम्हारी संकल्प शक्ति ढीली है, और जिसने कह दिया नहीं महाराज जी आपने कह दिया तो जेत पड़ा, आज से गुटखे का आजीवन त्याग, तो ये तुम्हारी संकल्प शक्ति है। वह संयम की आराधना का निर्दोष पालन नहीं कर सकता। संकल्प ही जीव को अपने आप में वशीभूत कर सकता है। जिसका संकल्प समाप्त हो गया है वह नून हो चुका है। जिसमें जो उबा होते हुए उसकी संकल्प शक्ति दृढ़ शक्ति नहीं, संकल्प शक्ति नहीं है, तो वो तो 80 साल के बूढ़े से भी गया बीता है। और जिसकी 80 साल में दृढ़ संकल्प शक्ति है वो तो युवा से भी बढ़कर है। ये देखो तुम्हारे पास महावीर पंडित जी बैठे हैं, ये रोचक के दादाजी हैं, लेकिन रोचक तो जाने में कतराता है और ये कहते नहीं बेटा चल मैं चलता हूं। ये संकल्प शक्ति है। उसको संसार में नियम पालन में सुरक्षित रख पाना बहुत कठिन है। सारे विश्व में कोई महान शक्ति है तो उसका नाम संकल्प शक्ति है। जगत में कोई भी शक्ति काम नहीं करती जिसकी संकल्प शक्ति। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर उत्साह है और कोई मुहूर्त नहीं है तुम्हारे और तुम्हें कोई काम करना है, तो किसी पंडित से मत पूछो तुम्हारा मन क्या बोल रहा है, कि नहीं उत्साह है ये हम काम कर सकते हैं बिना मुहूर्त के कर लो। यही तुम्हारा मुहूर्त है। दृढ़ संकल्प है तुम्हारे अंदर, उत्साह है, तो तुम आंखें बंद करके पंच परमेष्टि का स्मरण करके वो कार्य कर लो। किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं।
किसी को पत्र दिखाने की जरूरत नहीं कि हम ये काम ये मुहूर्त में कर लें क्या। तुम्हारा मन जो बोल रहा है वो काम सफल हो जाएगा, किसी से पूछने की बात। संकल्प शक्ति है, रस्सी का बंधा छूट सकता है, सांकल का बंधा छूट सकता है, लेकिन संकल्प शक्ति में बंधा है वो किसकी भी ताकत नहीं है, किसी ताकत नहीं है कि वो तुम्हें छुटा दे। तुमने दृढ़ संकल्प कर लिया आज से गुटखा नहीं खाना, अब तुम्हें कोई भी फ्री में भी खुआए और राजश्री नहीं तुम्हें वो पान पराग भी खिलाए तो तुम नहीं खा सकते, क्योंकि हम गुरु के सामने संकल्प शक्ति में बंधे हैं। इसलिए तो भैया संकल्प दिलाते हैं कि तुम तो जिनवाणी की साक्षी में, गुरु की साक्षी में, और क्या, जब तुम्हारी गृहस्थ जीवन के संस्कार होते हैं तो भी वहाँ संकल्प शक्ति ही तो काम में आती है। तुम्हें 7 वचन जो दिलाते हैं पंडित लोग, वो क्या है? वो संकल्प है कि हम ये पालन करेंगे, ऐसे ऐसे जीवन जिएंगे। तो उनका जो पालन करते हैं, 7 वचनों को जो ढंग से पालन करते हैं, उनके जीवन में कभी संकट नहीं आते। और जो नियम लेके तोड़ते हैं वो तो उनको क्या कहना, वो तो महाभंगी होते हैं। जो नियम भंगी सो महाभंगी। जिसने नियम का भंग किया है वो तो सबसे निकृष्ट जाति का है। इसलिए संकल्प शक्ति बहुत बड़ी संकल्प शक्ति है। ज्ञानियों, मोक्ष मार्ग में जो सांकल से बंध कर मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग सांकल से बंध कर नहीं है, न रस्सी से बांध कर। हम लोगों को यहाँ बैठाला है, ये मंच पे अलग अलग संघों के बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? इनके अंदर संकल्प शक्ति दृढ़मान है, विद्यमान है। जैसे एक माचिस में 40 तीली बैठती हैं, रहती हैं, कभी आपस में घर्षण नहीं करती। उनमें भी रोगन होता है और वो भी ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन एक डिब्बी में 40 तीली कैसे रह सकती हैं? और जैसे ही दूसरे बाहर से थोड़ा सा रगड़ हुआ और फूट पड़ती हैं। तो उस माचिस से सीख लें हम कि एक माचिस में 40 तीलियां बैठी हैं, कैसे बैठी हैं? कभी आपस में रगड़ती नहीं। और तुम कैसे जिन देव के भक्त हो, आपस में रगड़ लेते हो, झगड़ लेते हो। हम उस माचिस से गए बीते हो गए। अरे कोई बाहर का आए तो एकजुट होकर उसका प्रतिकार करो और अपने अंदर में ऐसे रहो। भले हम सबको जानते हैं, एक दूसरे से कोई कम नहीं है किसी से। सब एक व्यक्ति 10-10 को वो बॉर्डर पे देखा है, एक सैनिक 10 क्या 50 को भूनने में तैयार रहता है, लेकिन कभी आपस में गोली नहीं चलाता। हम जैन कुल में आए हैं, हम जीवों की रक्षा कर सकते हैं। एक एक जीव को देखकर चलते हैं और आपस में लड़ते हैं, तो फिर देखने में ऐसा मन लगता है ये तो नार की जीव हैं, नरक से आए हैं और फिर नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन सुधा सागर महाराज जी ने प्रवचन किया था गुटखा खाने वालों पर, कि जो गुटखा खाते हैं या तो पिछले जन्म में सूकर होंगे तो बेचारे क्या करें, मुंह चलाते रहते हैं, और नहीं तो सूकर बनने की तैयारी कर रहे हैं। जो गुटखा खाते हैं वो तो या पहले सूकर होंगे या सूकर बनने की तैयारी कर। तो हमें सूकर नहीं बनना है, हमें संयमी बनना है, संयम का पालन करना है दृढ़ता से। और यदि आपने किसी को कैद खाने में भी डाल दिया बांध करके, तो शरीर को बांधा जा सकता है पर अंतरंग परिणामों को बांध कर नहीं रख सकते।
रस्सी के बांधने के लिए संकल्प शक्ति ही काम में आएगी, काम में नहीं आएगी। शरीर के बंधन से मोक्ष मार्ग नहीं बनता, शरीर के बंधन से मोक्ष मार्ग नहीं बनता। संसार में कितने संप्रदाय ऐसे हैं जो अपनियों को, अपनी इंद्रियों को साकल रस्सियों से बांध कर लटकाए हुए, जो अपने आप को रस्सी से बांधे हुए हैं, चरस गांधा आदि का सेवन करते हैं, अपने आप को उन्मत्त समझते हैं और ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कोई गड्ढे में पड़ा हो। उसका बेहोश होने का नाम संयम नहीं है, मूर्छित होने का नाम संयम नहीं है, इंद्रियों को कुचल देना संयम नहीं है, बेहोश होकर उन्मत्त होकर बैठ जाना ये संयम नहीं है। और राग रंग में लिप्त होना भी संयम नहीं है। संकल्प शक्ति साधना को बचाने वाली जगत में सबसे बड़ी शक्ति है, जिसकी जितनी दृढ़ संकल्प शक्ति होगी उतना ही जीव उत्कर्षवादी होता है, ऊपर की ओर जाता है। और जिसकी संकल्प शक्ति क्षीण है वह मोक्ष मार्ग को छोड़ संसार मार्ग में भी सफल नहीं हो सकता। जिसकी संकल्प शक्ति ढीली है वो मोक्ष मार्ग को तो छोड़ संसार मार्ग में भी सफल नहीं हो सकता है। संसार मार्ग वाले वे ही सफल होते हैं जिनकी दृढ़ संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। व्यापार, परिवार, संसार गृहस्थी को चलाने के लिए भी संकल्प शक्ति दृढ़ होना चाहिए। आज कोई युवा पिता के सामने कहे, पिताजी ऐसा हो गया है, बहुत बड़ा घाटा हो गया है। गोलू कहे, पिताजी अब अपन दुकान नहीं चलाएंगे, इसमें तो घाटा होता है। लेकिन नहीं, डब्बू भैया कहेंगे, पागल है तू तो, एक दिन की दुकान में घाटा नहीं आए ग्राहक तो क्या दुकान छोड़ देंगे? हम कल और अच्छा माल लाएंगे। देखो उनकी जो कपड़े के व्यापारी होते हैं उनकी संकल्प शक्ति देखो, दृढ़ संकल्प शक्ति देखो कि एक ग्राहक आया और उसने सारे थान पटकवा लिए, ये नहीं, ये नहीं, ये दिखाओ, ये दिखाओ, सब कुछ दिखा दिया और फिर भी कहता है कि ये पसंद नहीं आया। तो उसकी कितनी बड़ी हिम्मत है, कितना बड़ा साहस है कि ग्राहक ने पूरी दुकान पटकवा ली और फिर भी कहता है कि मुझे पसंद नहीं आया। कितना सब्र करता है कि आज यदि अपन इन पे बौखला जाएंगे तो कल से कोई ग्राहक नहीं आएगा। कितनी बड़ी तपस्या करते हो, कितना सब्र करते हो। यही तो संकल्प शक्ति है कि हम अपने आप को सीमित करें, संयमित करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, आज यह कल वह। व्यापार ज्ञानी जो ऐसा करते हैं, रोज व्यापार बदलते हैं कि आज ये नहीं करना, कल वो, ये बदलते रहते हैं, वो कभी सक्सेस नहीं होते। जिनकी एक दुकान है, भले ही ग्राहक नहीं आए, आज नहीं आए तो कल आएगा। अब ये सांवला जी की दुकान है, इनका कुछ तो माल ऐसा पड़ा है जिनसे लिया है, जिस दिन से दुकान खोली है आज तक नहीं बिका और वो आज भी रखा है, तो क्या फेंक देंगे? नहीं। यही तो संकल्प शक्ति है, यही तो संयम है कि जिसको हम संभाल के रखते हैं वो आज नहीं तो कल बिकेगा। एक निर्णय करना पड़ेगा, उस संकल्प शक्ति को कोई दृढ़ देने वाला, दृढ़ता देने वाला है, उसका नाम उत्साह शक्ति है। ये उत्साह शक्ति का है काम जो आज यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, बैठे हैं। इनसे कोई कह दे कि तुम पैदल मत जाओ, वहाँ कांटे लग जाएंगे। ये तीन बैठे हैं, ये तीन बैठी हैं, ये किसके कारण बैठी हैं? इनके अंदर उत्साह शक्ति है कि हमें मोक्ष मार्ग पर चलना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये हमारा शौक नहीं है, हमें मोक्ष फल प्राप्त करना है।
इसलिए हमारे अंदर उस फल को पाने के लिए उत्साह शक्ति है। इतनी ठंड, इतनी गर्मी, इतनी भूख, इतनी प्यास कैसे सहन करती हैं? इसके अंदर क्या है? इनके अंदर क्या है? उत्साह शक्ति है, संकल्प शक्ति है, गुरु का आशीर्वाद है। इसी के कारण तुम्हारे सामने बैठे हैं। इस संकल्प शक्ति को, जैसे माँ, एक बालक गिर जाता है, छोटा सा बच्चा यदि गिर जाए, लग जाए, क्या कहती माँ? बेटा चींटी मर गई, ये चींटी मर गई, तू तो राजा बेटा है, तू तो कितनी शक्तिवान है, कुछ नहीं हो, चढ़ा के खड़ा हो जाता। ये संकल्प शक्ति कब काम में आती है? जब तुम दूसरों को उत्साह दो, उनका उत्साह, हौसला अफजाहिर करो, तो तुम्हारा काम। अरे तू गिर जाएगा, अरे तू गाड़ी मत चलाए, गिर जाएगा, तो वो कभी गाड़ी चलाना सीख नहीं सकता। जैसे ये सांवला जी हैं, इनको हर कोई कहता हाथ पकड़ के खींच, तुम पीछे रहो, तुम मत जाओ, तो वे बेचारे कब आगे बढ़ेंगे? संयम कब पालन करेंगे? कब आप अपनी आत्मा को उद्धार करेंगे? ऐसे डब्बू भैया, प्रदीप का नाम लेते थे, प्रदीप डब्बू का, एक दूसरों के चोर चोर मोसे तू भाई। अरे एक दूसरे का हौसला अफजाई करो। अरे तू तो भगवान आत्मा है, तू तो सिद्ध परमेष्टि है, महाराज जी तो कुछ नहीं, तुम तो सबसे ज़्यादा शक्तिमान हो। हम लोगों के अंदर नहीं है इतनी शक्ति जितनी तुम्हारे अंदर। हम तो एक दिन एक समस्या आ जाए तो हमारा टेंशन आ जाती है, लेकिन तुम लोग कितनी टेंशनें झेलते हो, उतना झेल लेते हो, इतना सा नहीं कर सकते। ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने आप को संयम शक्ति और दृढ़ शक्ति का प्रयोग करो और आगे बढ़ो। यही हमारा मार्ग है, यही हमारा मोक्ष मार्ग है, यही हमारा धर्म है। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामंत्र की